सांसद 10 वर्षों में 10 काम भी ऐसा नहीं बता सकते हैं जो उन्होंने किया है, तो किस नाम पर वो वोट मांगेंगे? इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? उन लोग को ये बता दें ईमानदारी से, वो विपक्ष बन के नहीं बैठे मेरा साथ, वो मेरा दोस्त बन के आपका साथ बैठे और उसको बोले डायरी लेके बैठे, हम बताएं 10 साल में हम क्या किया और तुम 70 साल में क्या क्या लिखाओ, हम 10 साल में गिना देंगे 20 साल के बराबर उतना काम किया। कोई तो बोलता हम लोग दिखता नहीं। अब अंधे का बाजार में अगर चश्मा का बाजार में अंधे को लेके घूमोगे तो क्या फायदा है? उनको तो मेरा साथ घूमना चाहिए। तेल गाड़ी सब हम देंगे, मेरे साथ में बैठेगा, मैं ही दिखाऊंगा 10 साल में हम क्या किया। तो आप भाषण क्या दे रहे हैं? किस मुद्दे पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं कि काम बता रहे हैं कि अभी भी काम की चर्चा कर रहे हैं? किस मुद्दे पर आप कहेंगे कि भाई देखो हमारा 10 वर्ष का ये काम रहा और आप हमें इसलिए वोट दो? आपका जो लोकसभा का क्षेत्र है 100 किलोमीटर के आसपास में, यहां से लेकर बहरागोड़ा तक की हम बात करें, आपने जितना ग्रामीण क्षेत्रों को अपने अभी तक हमें कई प्रखंड और रोड के लिए बताया, 11 प्रखंड है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी शहर के लिए कर भैया, हमेशा आप पर जो आपके विपक्ष है ये आरोप लगाते रहते हैं, गांव को तो आप बहुत समय देते हैं, शहरों को नहीं देते। शहर में क्या कारण है इसके पीछे? शहर में ये सवाल पूछा जाएगा। शहर में जो है, एक तो टाटा स्टील, ट्यूब, टिन प्लेट जैसा बहुत सारा काम CSR में लोग काम करता है। और ये जो 4 लेन देख रहे थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी थे, अभी चारों तरफ जो 4 लेन हो रहा, ट्रैफिक में डेली एक्सीडेंट होता था, उस बैठक में हम भी थे, MBD भी थे, और उस समय हम लोग तय किया कि सारे जगह में 4 लेन करवा दें, इस सब जगह में, शहर के अंदर जो आप देख रहे हैं, शहर के अंदर में जो है। और आज देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा, और जितना भी JNSC NSC में काम होता, जो भी क्षण के पब्लिक कहता है वो हम लोग उसको नोटेट करते हैं, और जब इसका मीटिंग बुलाया जाता है तो हम लोग के तरफ से भी मीटिंग में हम लोग शामिल होते हैं। संबंधित जगह को हम लोग उसमें काम करते हैं ताकि छोटा से छोटा काम को हम लोग रिकवरी कर सके और उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और आज सभी जगह में हम लोग काम कर रहे, जेहेतु बहुत सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित काम रहता, और उससे हम लोग अधिकतर DC साहब जो है या JNSC का जो अफसर नगर विकास काम संबंधित रहता, तो टेलीफोन के माध्यम से या स्वयं जाके से अपने लोग से मीटिंग करा के कई बार हम लोग गए, शिलान्यास किए, और लोगों के पास बीच गए, और बाढ़ आता तो भी हम लोग जाते। ऐसे भी मतलब शहरों में उतना काम को लेकर दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाता। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो उसका ग्रामीण माना ये तो है, विलेज एरिया है, उसमें भी 86 बस्ती है, वहाँ भी कभी नाली का दिक्कत होता है, कभी पानी साफ सफाई का, हम लोग उस समय जाते हैं। और एक विपक्ष है, उसको आरोप देना स्वाभाविक है। आजादी के इतने बड़ा दिन में एक जुगसलाई का ओवरब्रिज नहीं बना पाया। एक वो आजादी के भारत से इसमें मांगा गया था कि ओवरब्रिज बना दो, उस समय बैलगाड़ी से लोग आता जाता। और आज मैं कह देना चाहता हूं, कोई भी विपक्ष का साथी वो विपक्ष के रूप में मेरा दोस्त बन के चाकुलिया से मेरे साथ ट्रेन में आ जाए जमशेदपुर, करेगा कि 10 साल में हम क्या परिवर्तन कर दिए। आज 7,000 आदमी लिखा कि चाकुलिया को ओवरब्रिज मत बनाइए, इतना संपत्ति जो है हम लोग का बेकार हो जाएगा। और हम लोग भी DRM और GM जब ये विजिट पर आए, हमने इसका कॉस्ट कौन देगा, रेल के पास उतना पैसा है क्या इसका मुआवजा देगा? तो ऐसा किया कि इसमें अंडरपास किया जाए, और इतना सुंदर आज अंडरपास हो गया, आराम से काम हो रहा, बन के तैयार हो गया। उसी तरह कसीदा था, करीब 1.5 घंटा 2 घंटा घाटशिला का रुकना पड़ता था, वो काफी घना आबादी है, आज कसीदी बन के रेडी हो गया है कि नहीं। अभी गोविंदपुर और अब बारीगोड़ा ये बरसों पुरानी मांग था, अभी इसको अब 3 साल पहले पास करा दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई सहयोग, जमीन अधिग्रहण का मामले में जमीन अधिग्रहण था, अप्रोच रोड बना था, जैसे जुगसलाई ऐसे अप्रोच रोड बना था, इसको नहीं हो पाया। अभी मुझे अचानक हुआ कि जो लगभग 500 स्टेशन बनने जा रहा है, अमृत भारत, तो हम तो था लिस्टेड था, अचानक क्या हुआ मेरा दिन में है कि नहीं रेल भवन चलना चाहिए, जाके देखा मेरा लिस्टेड आउट है। फिर टाटा नगर स्टेशन की बात कर रहे हैं। टाटा नगर स्टेशन ये तो है ही नहीं लिस्ट में। फिर हमने माननीय मंत्री जी से बोले
हम बोला भैया ये तो बर्बाद हो जाएगा, आप जाके बोल दिए, हम तो बोल दिए कि अमृत भारत में अमृत टाटा नगर भारत है। स्टेशन बनेगा। इसका कारण क्या है? तो तुरंत उन्होंने बुलाया, बोला सर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा हम लोग 70-80 स्टेशन को हम लोग इसको बात दिए, इसको नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट कौन देखा, हमको अभी चाहिए और अजय चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो उसके बाद तुरंत पूरा सिस्टम को उन्होंने बुलाया और बुला के लगभग ये 456 करोड़ ऐसे लंबा खर्चा है। फिर उन्होंने जोड़ दिया, बोला आपको इनको जोड़ने में हमको और 20 को जोड़ना होगा, बोला जोड़ दीजिए। और जो रूरल एरिया है जैसे पूर्वोत्तर राज्य है, जो छोटा छोटा स्टेट है, उसमें जो महत्वपूर्ण स्टेशन सबको स्टेट को एक ठो दे दीजिए। ये जो मेरे साथ 20 गो हो रहा, और उन्होंने बड़ा खुशी हुआ और वैसे ही जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को कि इसमें सुरेश प्रभु जी भी बहुत बड़ा काम किए थे। दुरंतो एक्सप्रेस जो बहुत दिन से मांग था, कलकत्ता से लोग आते जाते थे, इसको ठहराव नहीं था, यहाँ पर रुकती थी गाड़ी, लेकिन खाना और पानी यहाँ पर चढ़ता था और इसको पैसेंजर चढ़ने के अलाउ नहीं था, पैसेंजर चढ़ने के अलाउ नहीं था, और टिकट भी नहीं बनता नहीं। था। तो एक दिन हमने रेल पर चर्चा हो रहा, तो हम भी झारखंड से बोल रहे थे, स्टेट से हमको दिया कि बोलो, तो हम बोल रहे थे, हम बोला भाई आप अभी बोल रहे माननीय मंत्री जी कि इसमें इतना घाटा है उतना घाटा है, कहीं नहीं घाटा होगा। बोला कैसे? हम बोला हावड़ा से आती है ट्रेन, जमशेदपुर में रुकती है, वहाँ खाना और पानी चढ़ता, आदमी भी चढ़ेगा तब ना पैसा आएगा रेल को। तो हमको मंत्री जी तत्काल बुलाया और इशारा किया कि 3 बजे आओ। हमने 3 बजे गया रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय जाने के बाद उन्होंने सारे अफसर को बुलाया, बोला 3 बजे इनके साथ मीटिंग करो, इनका बात पर दम लगा। तो हमने जब उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा चीज हम चाहते हैं कि इसमें बोर्डिंग दे दिया जाए ताकि लोग चढ़े और आपको रेवेन्यू मिले, तो उसी समय उन्होंने कहा, वहां से फोन किया चेयरमैन, बोला सर प्रस्ताव अच्छा है, बोला बुधवार में बोर्ड कमेटी में सैंक्शन कर दो। और एक जमशेदपुर लगे, पूरा देश भर में 32 जगह ट्रेन रुकी, दुरंतो का स्टॉपेज नहीं था, देना सब पड़ा। जगह हुआ, पूरा 32 जगह में दुरंतो। तो आज कटिहार बोलिए, भागलपुर बोलिए, दरभंगा बोलिए, दरभंगा भी देने वाले हैं। और उसके बाद बक्सर, इसमें भी ट्रेन चलना शुरू हो गया साउथ के लिए। साउथ के लिए अभी अन्नाकुलम चला, अन्नाकुलम अभी 5 दिन हुआ, 1 दिन हो रहा। अभी हम बोल रहे थे आपका जो पिछले बार एक ट्रेन को बंद कर दिया जो दिल्ली था साउथ के लिए, उसमें लोग पढ़ने जाते, इसका ऑल्टरनेट उन्होंने सोच रहे हैं। फिर हमने कहा कि जमशेदपुर के लिए जो अभी हमारे ट्रेन मिला वंदे भारत, उसके लिए भी हम कई जगह कनेक्टिविटी के लिए मांग किए हैं। बिहार में भी, बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन मांगे हैं कि ये भी बक्सर तक जाए, और ऐसा टाइम इसको शेड्यूल ठीक करिए ताकि यहाँ का आदमी चढ़े और वहाँ दिन में उतरे, ताकि बिहार का 7 जिला और 4 जिला जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है, वहाँ पर लोग जाके आराम से घर पहुंचे, फिर लोगों से मिले, दरकार पड़े खाना उना, फिर रात फिर वापस आ जाए, मतलब आ जाए। ये इशू लेके हम लोग चल रहे, कटिहार चलवा दिए। अभी 2 ट्रेन मेरा बाकी है जो डिमांड था, हम जब आए, जब हम संसद उन्होंने बनाए, एक है जयनगर और जयपुर। जयपुर का भी बोले कि जो अजमेर शरीफ, टाटा अजमेर शरीफ वहाँ रुका रहता है, हम उसी को बोला एक्सटेंशन करके जयपुर कर दिया अगर नए ट्रेन में दिक्कत। और इनको जयनगर हम बोला चलाना ही पड़ेगा, अभी होली उली में लोग चलाए, तो हम बोला सहरसा हो गया, ऐसा रूट चुनिए और एक ट्रेन वहाँ का देना ही होगा। तो मंत्री जी बोला इसको देंगे, हम देंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं, रूट सब तय कर रहे हैं। दिक्कत होता है इधर से लोग क्लियर हो जाता, उधर का जो जीएम है वो दिखा देता ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक, वहां से ऑब्जेक्शन होने के बाद हम लोग आने वाले दिक्कत। दादा एक ये तो आपने अभी तक जो रेलवे, रोड और जो बिजली के लिए आपने काम किया 10 वर्षों में, उसका आपने हमें ब्यौरा दिया, लेकिन सवाल है इसके बाद भी जो विपक्ष है आपका, ये लगातार ये सवाल उठा। अभी हम कल ही एक वीडियो देख रहे थे जिसमें जो विपक्ष के लोग हैं कांग्रेस, उन्होंने कहा कि सांसद 10 वर्षों में 10 काम भी ऐसा नहीं बता सकते हैं जो उन्होंने किया है, तो किस नाम पर वो वोट मांगेंगे? इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? उनको पता ही नहीं, जब पहला बार हम जीते तो 1 लाख वोट से जीते, और जब दूसरी बार जीते तो 3 लाख, और इसमें तैयार रहे 4 लाख 4.5 लाख में हारने के लिए, क्योंकि जनता काम करता तो भी सर्टिफिकेट देता है, और मैं अकबरबाजी और इसमें ध्यान नहीं देता। हम सबसे पहले सवेरे अपना नहा धोआ के पूजा पाठ के बाद हम निकाल पड़ते। मेरा ना कोई धंधा है ना दूसरा, एक मात्र है
जन सेवा, मानव सेवा। हम्म। अब उन लोग को ये बता दें ईमानदारी से, वो विपक्ष बन के नहीं बैठे मेरा साथ, वो मेरा दोस्त बन के आपका साथ बैठे और उसको बोले डायरी लेके बैठे, हम बताएं 10 साल में हम क्या किया और तुम 70 साल में क्या क्या लिखाओ, हम 10 साल में गिना देंगे 20 साल के बराबर उतना काम किया। और इनके पूर्व हम किसी को पर आरोप नहीं लगाते हैं, ना कोई हम प्रेस छोटा सा को काम कर देता है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, मैंने ये किया वो नहीं किया। अभी जो एलिवेटेड कॉरिडोर किए, हम काली मंदिर से लेके पाड्डी चौक, ये आपका भिलाई पहाड़ी चौक, 925 करोड़ का एक काम का जवाब दिखाए ना लोग। मेरा इसी काम का बराबरी कोई काम दिखा दे 5 साल में, कितना हम लोग भी करके दिखाए। मतलब आप प्रचार में पीछे रहते हैं? में हम लोग उतना फोकस में जाते ही नहीं, हम जानते हैं कि जनता को एहसास होना चाहिए ये काम हुआ, और हम दिखावटी में कम, लेकिन हम किसी को आरोप भी देना नहीं चाहते कि किसी को हम छोटा भी दिखाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सबकी सहयोग से काम हो, क्योंकि अभी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट में दूसरा है, सबकी सहयोग चाहिए और आम जनता का भला हो। कोई तो बोलता हम लोग दिखता नहीं, अब अंधे का बाजार में अगर चश्मा का बाजार में अंधे को लेके घूमोगे तो क्या फायदा है? उनको तो मेरा साथ घूमना चाहिए, तेल गाड़ी सब हम देंगे, मेरे साथ में बैठेगा, मैं ही दिखाऊंगा 10 साल में हम क्या किया। तब उनको एहसास होगा कि हम बोल कर गलती कर दिए, हम बोल कर गलती कर दिए, और वो भी भयाचारी में जाएगा, कोई प्रतिद्वंदिता हिस्सा में नहीं जाएगा। और 365 दिन में हम अब जब जमशेदपुर में रहते हैं, हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है? वंदना पर्व, टुसू पर्व। हम उसमें भी घर में नहीं रहते हैं, सवेरे होते गाड़ी लेके निकाल पड़ते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्रॉस घूमते हैं। और हम देखते हैं जहां भी जाता है स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं, और आपका सेंट्रल से है तो उसको हम सूचीबद्ध करके जाके वहां पर बात करते हैं। मतलब आप कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करते? देखे होंगे कितने बार मिनिस्ट्री बात करे, विभिन्न विभाग में हम किस तरह काम करा के लाते हैं, मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से, सबसे बात करते हैं। आज तो हमारा प्रतिपक्ष के आपका ये है, सरकार है, माने हमारा विरोधी दल का फिर भी हम किसी को विरोधी नहीं मानते हो कि एरिया का डेवलप हो, चीफ सेक्रेटरी लोग से बात होते रहता है। लेकिन क्या उससे सपोर्ट मिलता है? जैसे आपने बार बार जो जिक्र आप रघुवर दास के सरकार की कर रहे हैं, क्या उस तरीके से हेमंत सोरेन और चंपई सरकार में मिला? उतना सपोर्ट तो नहीं मिला, बट कुछ जगह ऑफिसर जो है वो लोग, जो पॉजिटिव ऑफिसर होता है वो हम लोग से मिलजुल के बहुत सारे काम में हम लोग को मदद किए। उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी थे, वो और उनसे संबंधित अंडर में जितने भी सेक्रेटरी थे, छोटा मोटा काम जो भी होता था हम लोग कोशिश करते थे स्टेट गवर्नमेंट से भी काम करें, और कभी भी हम लोग का बदले का भावना नहीं रहता कि ये कर दिया वो कर दिया। मतलब लोग का करना है, छिकते भी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा वो धंधा नहीं है। हम जनता का आशीर्वाद और उनका विश्वास पर भरोसा रखते हैं। अखबार है, ये सब तो जरूरी है, समाज का पार्ट है। आज ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री जी का जितना काम हो रहा उनका विभाग का, उतने भी अगर हम लोग घूम के बता दें तो उसके पास जाकर, और हम लोग से उससे संबंधित कितना काम किए उनको बता दे तो एक लंबा समय लगेगा उनको सुनने में, लिखने में, और जिस दिन वो तय कर देंगे हम दिखा देंगे उनको। ये सवाल तो विपक्षी होगी, लेकिन मेरा ये पूछना है कि जब अभी आप लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार शुरू हो गया है, तो आप भाषण क्या दे रहे हैं? किस मुद्दे पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, कि काम बता रहे हैं, कि अभी भी काम की चर्चा कर रहे हैं? किस मुद्दे पर आप कहेंगे कि भाई देखो हमारा 10 वर्ष का ये काम रहा और आप हमें इसलिए वोट दो? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना रहा अंत्योदय, अंतिम आदमी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनका सोच को अगर पूरी धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, ये कोई गरीब का बेटा है, और हम लोग भी एकदम मध्यवर्ती परिवार से आते हैं, इसीलिए हम लोग बदनामी से ज्यादा डरते हैं, काम पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मेहनत पर भरोसा करते हैं। आज उन्होंने जिस तरह का अंत्योदय का शुरुआत की, अब देखिए किसी का खाता खुलवाने जाएगा तो 3000 रुपया लगे, उन्होंने फ्री
खाता खुलाने का काम करे। 60 करोड़ से आसपास लोगों का उन्होंने जनधन खाता खुलवाए। उसके बाद उन्होंने शौचालय देने का काम किया, जो माता लोग का काफी दिक्कत होता था। अभी उजाला योजना से लेकर बीमार से बचाने का काम किया। कितने लोग बीमार पड़ते, महिला लोग के जो उम्र है, धीरे धीरे दमा, टीबी, कैंसर जैसे घातक बीमार में ग्रामीण क्षेत्र में उसका जीने का जो उम्र है उसको घटता जा रहा था। आज उसमें उजाला योजना उन्होंने लाने का काम किया। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत लेके आए, औषध के लिए जन औषधि केंद्र। तो आप इन्हीं कामों को लोगों को बता के आप वोट मांग रहे हैं या और वोट जो नहीं मांग रहे? हमसे संबंधित है वो काम भी बता रहे हैं। अब जैसे कोरोना काल में 2 साल बंद पड़ा था, और 2 साल में हम लोग का जैसे सारे फंड जो है हम लोग का डाइवर्ट कर दिया गया था, जनता को बचाए। और उसके बाद जनता को हम लोग बचाने का सरकार ने काम किया और एक बड़ा मानवता का उन्होंने परिचय दिया। आज आप देख रहे होंगे कि अपने लोगों को तो सुरक्षित रखे, उसके बाद 110 कंट्री के लोगों को जो है वैक्सीन देने का काम किया, उसको जिंदा रखे। तो मानवता का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। कांग्रेस या दूसरे दल कितना भी हल्ला मचा ले, जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, वो अपने को बचाए कि विकास का काम सोचे। अगर विकास किया होता तो आज इस तरह का बात नहीं होता।